ठीक है। पहला मैंने क्या बताया था, पहला हो जाएगा निषेचन के पूर्व, क्या हो जाएगा, निषेचन के पूर्व हो जाएगा, ठीक है, निषेचन के पूर्व हो जाएगा। और दूसरा क्या हो जाएगा, निषेचन के पश्चात, सॉरी दूसरा क्या हो जाएगा, निषेचन होगा, क्या हो जाएगा, निषेचन हो जाएगा। और तीसरा क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा निषेचन के पश्चात, निषेचन के पश्चात। ये क्या था, ये हम लोगों ने डिस्कस किया था पिछले वाले क्लासेस में। यदि आप सब पिछले वाले क्लासेस को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जा कर के वहाँ आप देख सकते हैं। तो इसमें हम लोग डिस्कस कर रहे थे निषेचन के पूर्व, यानी प्री फर्टिलाइजेशन, प्री फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। और दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा आपका फर्टिलाइजेशन, क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। और तीसरा क्या हो जाएगा, पोस्ट फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो ये बात थी लैंगिक जनन की कितने, तो आवृत्तिबीजी पादपों में लैंगिक जनन की घटनाएं। तो आवृत्तिबीजी पादपों में जो लैंगिक जनन की घटनाएं हैं ये 3 चरण में होता है। एक तो निषेचन के पूर्व होता है, दूसरा निषेचन होता है, तीसरा क्या होता है, निषेचन के पश्चात होता है। तो इसमें हेडिंग हम लोगों का क्या था, निषेचन के पूर्व, क्या हेडिंग था, निषेचन के पूर्व। तो हेडिंग बना लीजिए आप लोग भी, निषेचन के पूर्व मतलब प्री फर्टिलाइजेशन, क्या हो जाएगा, प्री फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो निषेचन का पूर्व का मतलब होता है कि निषेचन जब नहीं हुआ रहता है उससे पहले की जो अवस्था होती है, निषेचन के पहले की अवस्था को क्या कहते हैं, तो निषेचन के पूर्व कहते हैं, ठीक है। अब ये निषेचन के पूर्व में बेसिकली हमें किन किन चीज़ों के बारे में डिस्कशन करना है, तो मैं आपको बता दूं कि इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे पुमंग के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, पुमंग के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें हम लोग का हेडिंग हो जाएगा पुमंग, क्या हो जाएगा, पुमंग। और इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, एंड्रूसियम कहते हैं, क्या कह देंगे, एंड्रूसियम कहते हैं, ठीक है। तो पुमंग के बारे में हमें क्या करना है, इसमें डिस्कशन करना है। तो पुमंग के बारे में आप जानते हैं कि एक पुमंग में, ठीक है, एक पुमंग में एक से अधिक क्या पाया जाता है, तो एक पुमंग में एक से अधिक पुंकेसर पाया जाता है, ठीक है। तो एक पुमंग में क्या पाया जाता है भाई, तो एक पुमंग में एक से अधिक पुंकेसर पाया जाता है। और इसे क्या कहते हैं, तो ये आवृत्तिबीजी पादपों का क्या होता है, तो ये आवृत्तिबीजी पादपों का नर जननांग होता है, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया था कि जो पुमंग होता है, पुमंग के 2 भाग होते हैं। इस पुमंग को हमने क्या किया, इस पुमंग को मैंने क्या कर दिया था, 2 भागों में यहाँ पे बांट दिए थे, ठीक है। तो पहला वाला भाग इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। इस वाले भाग को क्या कहते हैं, इस वाले भाग को परागकोश कहते हैं, क्या कहते हैं, परागकोश कहते हैं। और इस वाले भाग को तंतु या फिर इसी को पुतंतु कहते हैं। बात सभी को समझ में आ गया। इसको इंग्लिश में कहा जाता है एंथर, और ये आपका होता है फिलामेंट होता है, क्या होता है, फिलामेंट होता है। तो ये बात सभी को समझ में आ गया पुमंग में। तो पुमंग को कितने भागों में बांटा गया है, तो पुमंग को 2 भागों में बांटा गया है। पहला क्या हो जाएगा, तो पहला हो जाएगा परागकोश हो जाएगा। तो यहीं पर दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा आपका तंतु हो जाएगा, ठीक है, एंथर हो जाएगा। एंड सेकेंड क्या हो जाएगा, सेकेंड आपका फिलामेंट हो जाएगा। अब हमें डिस्कस जो करना है किस पे करना है, अब हमें यहाँ पे परागकोश के बारे में क्या करना है, डिस्कशन करना है। तो आई होप कि आपको इतनी बातें समझ में आ गई होगी। और इतनी सारी बातें हम जो है पिछले वाले क्लासेस में पढ़ ली थी, तो मैं आपको रिवीजन के लिए मैं बता दिया हूँ। बट आज की क्लास में हम देखेंगे कि जो परागकोश होता है, ये परागकोश होता है कि इसके बारे में स्पेशली हमें क्या करना है, डिस्कशन करना है। तो यहाँ पे देखिए परागकोश क्या है। तो परागकोश की अगर हम बात करें तो सबसे पहले परागकोश हम लोग का क्या हो जाएगा, हेडिंग बन जाएगा, ठीक है, क्या बन जाएगा, हेडिंग बन जाएगा। तो मैं इसको थोड़ा सा इरेज करके मैं क्या है, हेडिंग बना दूँ, परागकोश, ठीक है। अब हेडिंग हम लोग का क्या हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है इसमें हेडिंग हो जाएगा, पुमंग था, पुमंग के 2 भाग होते हैं। पहला आपका क्या होता है, पुमंग के में 2 भाग होते हैं, उसके पहला कौन सा पार्ट होता है, तो पहला हो जाएगा आपका एंथर हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, फिलामेंट। एंथर मीन्स आपका परागकोश और दूसरा क्या हो जाएगा, तंतु। तो हम लोग का हेडिंग जो हो जाएगा परागकोश हो जाएगा, क्या हो जाएगा, परागकोश हो जाएगा। तो हेडिंग आप लोग बना लीजिए परागकोश। इसको क्या बोलते हैं, इसको एंथर कहते हैं, ठीक है। बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। बस आपको करना क्या, स्पेशली इसमें जो मैं बता रहा हूँ आप ध्यान से चीज़ों को सुनिए और उसको कॉपी पे अपने क्या करेंगे, नोट बनाइए और उसको अच्छे से नोट करते रहिए। और एक बार रिवीजन करेंगे सारा चीज़ आपके दिमाग में सेट हो जाएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा ही बड़ी बात नहीं है, वो डिफिकल्ट भी नहीं है यहाँ पे।
इजीली तरीके से आपको सब पूरा बायो का जितना भी टॉपिक है एक एक करके आपको सब पढ़ा डालेंगे। आपकी बायोलॉजी की जो तैयारी है बहुत बेस्ट होने वाली है, ठीक है। तो अगर जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो वो लोग चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है, ताकि हमारे वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए, ठीक है। और बहुत सारे लोगों को तो ये पता होना चाहिए कि हमारे जो क्लास का टाइमिंग है वो कब होता है। तो क्लास का हमारा जो टाइमिंग है वो 8 बजे, ठीक है, 8 PM पर क्या होते हैं डेली आपको जो है कि क्लास 12th की बायोलॉजी जो है ये चैप्टर वाइज आपको क्या है प्रोवाइड कराया जाएगा। तो आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिए ताकि ये जो बायोलॉजी की क्लास है आप बहुत अच्छे तरीके से अपनी तैयारी को बेटर कर सकें। तो चलिए बात कर लेते हैं परागकोश के बारे में। अगर हम बात करें परागकोश में तो पहले तो जानिए परागकोश में 2 तरह की कंडीशन बनते हैं, ठीक है। यदि परागकोश में, ठीक है, यदि परागकोश में क्या होते हो, यदि परागकोश में 2 पाली पाई जाती हो, कितने पाली, 2 पाली पाई जाती हो। परागकोश में कितनी पाली पाई जाती हो, 2 पाली। यदि परागकोश में 2 पालियां पाई जाती हो तो उसे क्या कहते हैं, उसे द्विकोष्ठी परागकोश कहते हैं। क्या कह देंगे, द्विकोष्ठी। देखिए यहाँ पे मैं 2 बातें बता रहा हूँ। पहली कंडीशन यहाँ पे क्या बनेगी, पहले हम बताएंगे कि यदि क्या होगा, यदि परागकोश में क्या होते हो, यदि परागकोश में 2 पालियां पाई जाती हो, कितनी पाली पाई जाती हो, 2 पालियां पाई जाती हो, ठीक है, 2 पालियां पाई जाती हो तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे द्विकोष्ठी परागकोश कहते हैं। क्या कहते हैं, द्विकोष्ठी परागकोश कहते हैं, द्विकोष्ठी परागकोश कहते हैं। बात सभी को समझ में आ गई, ठीक है। कंडीशन नंबर फर्स्ट क्या बन रहा है कि यदि परागकोश में 2 पालियां पाई जाती हो, जब परागकोश में 2 पालियां पाई जाती तो उसको क्या कहते हैं, उसको द्विकोष्ठी परागकोश कहते हैं। क्या कहते हैं, द्विकोष्ठी परागकोश कहते हैं। अब आपसे प्रश्न पूछा जाए कि बताइए द्विकोष्ठी परागकोश किसे कहते हैं, तो बताएंगे कि जब परागकोश में 2 पालियां पाई जाती हो तो उसे क्या कहते हैं, द्विकोष्ठी परागकोश कहते हैं। अब ये द्विकोष्ठी परागकोश होते हैं, इसमें क्या होता है, तो इसमें 4 पराग मातृकोशिका, 4 पराग मातृकोशिका या 4 सूक्ष्म बीजाणु मातृकोशिका का निर्माण होता है। क्या होता है, मातृकोशिका का निर्माण होता है। ये बात सभी को समझ में आ गई, ठीक है। यहाँ पे हमें 2 पॉइंट में क्या समझना है कि जब परागकोश में कोई परागकोश है, यदि उस परागकोश में 2 पालियां पाया जाएगा तब उसको द्विकोष्ठी परागकोश कहेंगे, और यदि परागकोश में 1 पाली पाई जाएगी तो उसको एककोष्ठी परागकोश कहेंगे। तो अभी कंडीशन नंबर 2 हम समझेंगे, पहले इसमें समझ लेते हैं। यदि परागकोश में 2 पालियां पाई जाती तो उसको द्विकोष्ठी परागकोश कहते हैं, और इस 2 कोष्ठी परागकोश में कितने पराग मातृकोशिका पाई जाती है, तो इसमें 4 पराग मातृकोशिका या 4 सूक्ष्म बीजाणु मातृकोशिका क्या होती है, पाई जाती है। समझ में आ गया सभी लोगों को। मतलब कि ये जो परागकोश है, परागकोश में अगर हम देखेंगे तो उसमें पाली मतलब कालम खाना कह लीजिए। अगर परागकोश में 2 पाली लगा रहेगा, ठीक है, कितने पाली, 2 पाली लगा रहेगा तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम द्विकोष्ठी परागकोश कहेंगे। और इस द्विकोष्ठी परागकोश में कितने पराग मातृकोशिका पाई जाती है या कितने सूक्ष्म बीजाणु मातृकोशिका पाई जाती है, तो 4। कितने पाए जाते हैं, 4। तो पराग मातृकोशिका और सूक्ष्म बीजाणु मातृकोशिका, इन दोनों का मतलब एक ही होता है, इसे अलग अलग नाम से क्या किया जाना जाता है। तो यहाँ पे बताएंगे कि अब द्विकोष्ठी परागकोश में अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि द्विकोष्ठी परागकोश में कितने पराग मातृकोशिकाएं पाई जाती है, तो कितने पाते हैं, 4 पाते हैं। कंडीशन नंबर 2, यदि परागकोश में क्या हो जाए, यदि परागकोश में 1 पाली पाई जाए, कितने पाली पाई जाए, 1 पाली पाई जाती है, 1 पाली पाई जाती है तो उसे क्या कहते हैं, उसे एक कोष्ठी, क्या कहेंगे, एक कोष्ठी परागकोश कहते हैं, एक कोष्ठी परागकोश कहते हैं। बात सभी को समझ में आया। कंडीशन नंबर 2 में क्या बताएंगे, जब परागकोश में 1 पालियां पाई जाएगी, जब परागकोश में कितने पाली, जब परागकोश में 1 पालियां पाई जाती तो उसे क्या कहेंगे, एक कोष्ठी परागकोश कहेंगे। और इधर क्या बताएंगे, जब परागकोश में 2 पालियां पाई जाएंगी तो उसे क्या कह देंगे, द्विकोष्ठी परागकोश कह देंगे।
अब देखिए यहाँ द्विकोष्ठी परागकोश में कितने पराग मातृ कोशिका का निर्माण हुआ है, तो अभी मैं बताया 4 पराग मातृ कोशिका का निर्माण हुआ है। अब इधर मैं पूछ लूँ कि यदि परागकोश में एक पाली पाया जा रहा है, उसको एक कोष्ठी परागकोश कर रहे हैं, तो बताइए एक कोष्ठी परागकोश में कितने पराग मातृ कोशिका पाए जाएंगे? फटाफट कमेंट करिए तो बताइए कितने पराग मातृ कोशिका पाए जाएंगे। देखिए समझिए आप इस बात को कि जब परागकोश में 2 पालियां पाई जा रही, कितने 2 पालियां पाई जा रही, तो उसको हम क्या कहते हैं? द्विकोष्ठी परागकोश कहते हैं। और द्विकोष्ठी परागकोश से 4 पराग मातृ कोशिका का निर्माण होता है। कितने? 4। तो 4 पराग मातृ कोशिका का निर्माण होता है या 4 सूक्ष्म बीजाणु मातृ कोशिका का निर्माण होता है। तो अब यहाँ पे देखिए जब परागकोश में एक पाली पाया जाएगा तो उसको एक कोष्ठी परागकोश कहेंगे और एक कोष्ठी परागकोश कहेंगे। तो बताइए कि एक कोष्ठी परागकोश में कितने पराग मातृ कोशिका पाए जाएंगे? ठीक है, फटाफट कमेंट करिए आप लोग कितने पराग मातृ कोशिका पाए जाएंगे। ठीक है, चलिए मैं ही बता देता हूँ। तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे एक कोष्ठी परागकोश है तो एक कोष्ठी परागकोश में 2 पराग मातृ कोशिका पाए, क्योंकि 2 में 4 है तो एक में कितना हो जाएगा? 2। तो दूसरे पॉइंट में क्या नोट कर देंगे? इसमें कितने? इसमें 2 पराग मातृ कोशिका, 2 पराग मातृ कोशिका या 2 सूक्ष्म बीजाणु मातृ कोशिका पाई जाती है। बात सभी को समझ में आ गया? ठीक है, इतना सिंपल मैं बता रहा हूँ। देखिए मैं बता रहा हूँ कि परागकोश के बारे में, तो परागकोश की संरचना और परागकोश का जो विकास है अभी हम इसको अगले हेडिंग में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे अभी हम समझ रहे परागकोश के बारे में। थोड़ा सा इसके बारे में क्या मैंने बताया कि जब कोई परागकोश में 2 पाली पाया जाएगा तो उसको हम 2 कोष्ठी परागकोश कहेंगे, और 2 कोष्ठी परागकोश में कितने पराग मातृ कोशिका पाए? तो 4 पाते हैं। और यदि परागकोश में एक पाली पाया जाएगा तो उसको क्या कहेंगे? एक कोष्ठी परागकोश कहेंगे। और इसमें कितनी पराग मातृ कोशिका? 2 पराग मातृ कोशिका क्या होता है? निर्माण होता है। ये तो बात रही एक कोष्ठी और द्विकोष्ठी की। अब यहाँ पे प्रश्न ये बनता है कि सर जो आवृत्ति बीजी पादप है, आवृत्ति बीजी पादपों में एक कोष्ठी परागकोश, जो एक कोष्ठी परागकोश पाए जाते हैं या फिर द्विकोष्ठी परागकोश पाए जाते हैं? ठीक है, ये तो कंडीशन मैंने बताया कि दोनों प्रकार के परागकोश होते हैं, एक पाली वाला भी होता है और द्विपाली भी होता है, यानी एक कोष्ठी वाला भी होगा और द्विकोष्ठी वाला भी होगा। लेकिन बात यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि आपके आवृत्ति बीजी पादप, यानी जो हमारा चैप्टर चल रहा है, इस चैप्टर में किस प्रकार की परागकोश पाई जाती है? एक कोष्ठी या फिर द्विकोष्ठी? ठीक है, अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग फटाफट कमेंट करके बताइए कि आवृत्ति बीजी पादपों में एक कोष्ठी पराग मातृ कोशिका पाई, एक कोष्ठी पाई जाती है, फिर द्विकोष्ठी परागकोश पाए जाते हैं। ठीक है, तो मैं बता दूं कि जो आवृत्ति बीजी पादप होते हैं, आवृत्ति बीजी पादपों में जो परागकोश होते हैं वह द्विकोष्ठी परागकोश होते हैं। ठीक है, यहाँ मैं नीचे लिख दूं, नोट करके ऐसे लिख दूं कि आवृत्ति बीजी पादपों में क्या होते हैं? तो द्विकोष्ठी, कितने कोष्ठी? द्विकोष्ठी परागकोश पाए जाते हैं। आवृत्ति बीजी पादपों में द्विकोष्ठी परागकोश पाए जाते हैं। बात सभी को समझ में आ गया? अगर आपसे पूछा जाए बताइए कि द्विकोष्ठी परागकोश होते हैं आवृत्ति बीजी पादपों में पाए जाते हैं कि नहीं पाए जाते हैं, तो यहाँ पे बताएंगे कि आवृत्ति बीजी पादपों में द्विकोष्ठी ही परागकोश पाया जाता है। ठीक है, अब बात ये है कि जो दोनों पालियाँ होते हैं, ये दोनों पालियाँ किसकी सहायता से जुड़े होते हैं? तो इसमें जो 2 पालियाँ होती है वो संयोजी के द्वारा क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। ठीक है, तो बताएंगे ये दोनों पालियाँ, लिखेंगे आगे, ये दोनों पालियाँ संयोजी के माध्यम से या संयोजी के द्वारा क्या होते हैं? तो संयोजी के द्वारा जुड़े होते हैं। ठीक है, बात सभी को समझ में आ गया? परागकोश क्या है इसके बारे में हम लोगों ने क्या कर लिया? डिस्कशन कर लिया। अब हम देखेंगे परागकोश की संरचना के बारे में। ठीक है, तो अगर ये सारा टॉपिक अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट करके हमें बताएं इसमें से कौन सा टॉपिक जो आपको समझ में नहीं आया है। तो परागकोश में क्या क्या बातें हैं, एक कोष्ठी वाली, द्विकोष्ठी वाले और पराग मातृ कोश का कितने निर्माण हो रहे हैं, सारी बातें आपको समझ में आ गई है। अगर आ गई तो आप लोग फटाफट कमेंट करके हमें बता दीजिए। अब हम आगे बात करेंगे परागकोश की क्या चीज़, तो परागकोश की संरचना के बारे में। ठीक है, तो परागकोश की संरचना क्या करते हैं, परागकोश की संरचना देख लेते हैं। तो मैं आप लोगों को परागकोश के बारे में बता दिया, तो अब हम अगले दिन पढ़ेंगे परागकोश की संरचना के बारे में। ठीक है, परागकोश की संरचना और परागकोश का विकास ही हम अगले दिन क्लास में क्या करते हैं? डिस्कशन करें।